राधे राधे सभी को। अपने कक्षा 12 की मैथ चल रही है। टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए शुरू करेंगे, क्योंकि आज टाइम भी बहुत कम है मेरे पास भी। पिछली वीडियो भी छोटी बन पाई थी, बड़ी नहीं बनाई। आज अपने कोशिश करेंगे भी 30 मिनट की वीडियो बना सकें। ठीक है, तो अपने 1.1 चल रहा है। 1.1 के अंदर अपने तुल्यता, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक ट्रांजिस्टिव की बात कर रहे थे, है ना। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, जिसमें 4 पॉइंट कर चुके हैं। आज अपने करेंगे पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 5 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 5, और 5 के अंदर भी कुछ पॉइंट दे रखे ए बी सी डी ई, है ना। ए की बात करेंगे आज। ए के अंदर कोई ये कह रहा है भी कोई समुच्चय तो है ही, कोई समुच्चय तो नगरवासी निवासियों के समुच्चय में नहीं मिलेंगे। एक समुच्चय दे रखा है 5 के अंदर भी, नगरवासियों का समुच्चय है। नगरवासी रह रहे हैं जितने हैं उतने नगरवासियों का समुच्चय है। ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय किसका? नगरवासियों का। ठीक, नगरवासियों का समुच्चय। अब ये संबंध किस प्रकार बना रहा है? ए संबंध दे रखा है भी, ए संबंध इस प्रकार बना रहा है भी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या है? एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये अपने दे रखा है संबंध 5 का 1 नंबर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए का ये संबंध दे रखा है इस प्रकार, ये संबंध है आर। अब अपने चेक करना भी ये समतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, कौन सा है। तो पहले अपने एक्स, इसकी अब इस समुच्चय तो बना नहीं सकते, नगरवासियों का पता नहीं कितने नगरवासी है, क्या नाम है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ नगरवासी दे रखा है अपने। अब आर तो बना नहीं सकते प्रॉपर। अब आर के अंदर कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं वो अपने चेक करेंगे। आर के अंदर किस किस प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं वो अपने चेक करेंगे। ठीक है, पहले 1 नंबर पॉइंट अपने देखेंगे समतुल्य, साथ साथ में समझते जाएंगे, साथ साथ में अपने समतुल्य भी देख दें। समतुल्य क्या है भाई? एक्स कोमा वाई इस रूप में देखते हैं अपने, देखिए एक्स कोमा एक्स ये आर के अंदर होना चाहिए, एक्स कोमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए। अब एक्स कोमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए, मतलब किस एक्स कोमा एक्स आएगा किस प्रकार से? ये कह रहा भी एक्स और दूसरा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये पहला अगर यह है एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसी कंडीशन होनी, ये कंडीशन बनेगी अपने समतुल्य की देखेंगे तो, है ना। रिफ्लेक्सिव की देखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। तो अपन देखना भी ये सही है या बन रही है या नहीं बन रही। तो एक्स एक्स सेम एलिमेंट एक ही स्थान पर, यानी अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मेरे को 2 बार बोले भी ये यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर ही कर रहा हूँ काम, है ना। तो सही है भी, एक ही व्यक्ति एक ही जगह काम कर सकता है, यानी एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर काम कर सकता है ना। दोनों एक ही व्यक्ति, 2 बार लिख दिया तो क्या है तो एक ही स्थान पर करे, तो ये समतुल्य होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहा है और वो उसी व्यक्ति का दूसरी बार ही उसी स्थान पर नाम ले लिया तो सही है ना। अगर ऐसे हो सकता भी एक्स क्या है, ए जगह एक स्थान पर काम कर रहा है, ए स्थान पर काम कर रहा है, और दूसरी बार ऐसे हो जाता है एक्स क्या है, बी स्थान पर काम कर रहा है, तब ये गलत हो जाता भी। एक ही व्यक्ति 2 स्थान पर काम कैसे कर रहा है एक ही टाइम पर? ऐसा हो नहीं सकता, है ना, तब ये गलत हो जाता। अब पहली बात भी ये करी भी एक्स ए स्थान पर काम कर रहा है, दूसरी बार भी यही बोला है भी एक्स ए स्थान पर ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही स्थान पर है, तो सही है भी, एक ही जगह पर होंगे दोनों, ये समतुल्य है। अब 2 नंबर कंडीशन सममित की, सिमेट्रिक की बात करें तो ये कह रहा है भी एक्स कोमा वाई अगर आर के अंदर है, एक्स कोमा वाई आर के अंदर होना चाहिए। अगर एक्स कोमा वाई आर के अंदर है तो वाई कोमा एक्स उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए। ये तो आर के अंदर होगा, ये भी आर के अंदर होना चाहिए। तो अपने देख लेते हैं पहली कंडीशन क्या कह रही है। अभी पहली कंडीशन ये कह रही है भी एक्स कोमा वाई एक ही, एक्स कोमा वाई एक स्थान पर कार्य करते, ठीक है, ये तो समुच्चय के अंदर है। अब दूसरी, ये तो गया इसके लिए एक्स कोमा वाई। अब अपने देखना है वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो इस कंडीशन पर अपने जो परिभाषा दे रखी है उसके हिसाब से देखें तो पहले वाई आ जाएगा तथा दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा।
ये दोनों क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात एक ही है, दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं, वाई एक्स एक स्थान पर काम करते हैं, तो एक ही बात है ना। आगे पीछे नाम पहले ले सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स का मान अगर मान लो सोनू है, वाई का मान जयपाल है, ठीक है। तो अब पहली बार कंडीशन ये कह रहा है कि सोनू और जयपाल एक ही जगह काम करते हैं। दूसरी बार ये बोल दिया, पहले जयपाल का नाम लिख दिया, फिर सोनू का नाम लिख दिया, जयपाल और सोनू एक ही जगह काम करते हैं। तो है तो दोनों सेम ही व्यक्ति, आगे पीछे अपने बोल दिया तो क्या बात है तो एक ही जगह काम करने वाले, सही बात है, ये सही बात होगी भी, दोनों एक ही जगह काम करने वाले, दोनों ही क्या एक ही जगह काम करने वाले, तो ये सम्मित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, सममित है, ठीक है, ये सम्मित है। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक की, ये नोट कर लो, रफ कर देता हूँ, ठीक। तीसरी है संक्रामक की, वही इस तरह ही देखना है। संक्रामक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक की बात यह है अभी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। आपने ये पढ़ा भी ए कोमा बी आर के अंदर होगा, बी कोमा सी आर के अंदर होगा, ये दोनों आर के अंदर होंगे, तो ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, ये संक्रामक की कंडीशन है। अब एक्स कोमा वाई, एक्स वाई चल रहा है, अपने एक्स वाई फिर वाई जेड ले लिया, अगर ये है तो एक्स और जेड भी आर के अंदर होना चाहिए, तो एक एक को लेके चलेंगे। पहले अपने देखा भी एक्स कोमा वाई आर के अंदर है या नहीं, ये तो आर के अंदर होगा, ये तो आर के अंदर होगा, अपने हिंदी में लिख लेते हैं भी एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि वाई कोमा जेड ये बिलोंग्स टू जेड, ये दोनों आर के अंदर होंगे, इनको लेके चलना भी आर के अंदर है, तो वाई कोमा जेड आर के अंदर रहती है। ये कह रहा है वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसके मतलब ये हो गया एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, समझ गए, मान ली बात। अब ये कह रहा है भी एक्स कोमा जेड ये आर के अंदर होना चाहिए, अगर ये दोनों आर के अंदर है, ये आर के अंदर है, तो ये होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, तभी अपने बोल सकते हैं भी संक्रामक है, वरना ये बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो एक्स कोमा जेड को अपने हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भी एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये चेक करनी है भी ये लाइन सही है या नहीं है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या नहीं करते। अब पहली लाइन अपने करिए भी एक्स और वाई एक ही जगह है, एक्स प्लस वाई एक साथ में, एक्स और वाई एक साथ में। दूसरी कंडीशन ये कह रही है भी वाई प्लस जेड एक साथ में, वाई प्लस जेड एक साथ में। अब तीसरी कंडीशन देखनी है भी सही हो रही है नहीं आ रही। ये कह रहा है भी एक्स और वाई दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं, ये कह रहा है भी वाई और जेड भी एक साथ में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई एक साथ में काम कर रहे हैं, यानी वाई के साथ ही एक्स है। अब ऐसे देखो वाई के साथ ही क्या एक्स है, ये कह रहा है वाई के साथ ही क्या जेड है, यानी तीन व्यक्ति हो गए, वाई के साथ एक्स भी है, वाई के साथ जेड भी है, तो इसका मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, तीनों व्यक्ति एक साथ में काम करें, एक्स वाई और जेड। अब अपने कह सकते हैं वाई के साथ एक्स भी काम कर रहा है, वाई के साथ जेड भी काम कर रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक्स के साथ वाई काम कर रहा है, एक्स के साथ जेड भी काम कर रहा है, या अपने ऐसे कह सकते हैं जेड के साथ वाई काम कर रहा है, जेड के साथ ही एक्स काम कर रहा है, यानी तीन व्यक्ति एक साथ काम करे तो अपने दो दो को अलग अलग बोल सकते हैं भी ये दोनों एक साथ में काम करे, ये दोनों भी है, ये दोनों भी है, तीनों एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। तो इससे अपने ये लिख सकते हैं भी एक्स और जेड भी एक साथ में ही है, एक्स और जेड भी साथ में है, यानी अपने तीनों एक साथ में एक प्रकार के एक्स वाई जेड भी तीनों एक साथ में है। दो दो का अलग अलग लिख के बताएं तो भी कोई बात नहीं, और तीनों को एक साथ में लिख दें भी तीनों एक साथ में ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया भी तीनों एक साथ में ही काम कर रहे हैं। तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं तो दो को अपने अलग एक साथ में बता सकते हैं भी एक्स और जेड भी, जैसे यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड, तो ऐसे एक्स जेड भी एक साथ में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वाई काम कर रहा है वही जेड कर रहा है,
वाई जहाँ काम कर रहा है वहीं एक्स काम कर रहा है, एक जगह ही हो गए, वही काम कर रहा है वहीं एक्स काम कर रहा है, वही काम कर रहा है वहीं जेड काम कर रहा है, इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही जगह ही हो गए, एक्स और जेड भी एक ही जगह ही है। ये अपने बात सेट हो गई, सही है, ये बात भी सही है, ये बात है एक्स कोमा जेड आर के अंदर होंगे, ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है बात। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक है, यानी अपने ये तीनों लिख सकते हैं कि समतुल्य है, समतुल्य, सममित, संक्रामक, तीनों ही हैं, यानी अपने इस तीनों को अपने ऐसे लिख सकते हैं भी तुल्यता है, तुल्यता है। बुक के अंदर ऐसे उत्तर में ऐसे लिखा भी तुल्यता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी है तुल्यता, क्योंकि तीनों ही अगर चीज किसी क्वेश्चन के अंदर तीनों ही बात है, इसका मतलब वो तुल्यता संबंध है, तो ये तुल्यता भी है, या अपने तीनों अलग अलग भी लिख सकते, तुल्यता, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तीनों बातें हैं इस ए पॉइंट के अंदर। ये हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट। अब अपने करेंगे बी पॉइंट। और अलग एक समुच्चय है, वो नगरवासियों का समुच्चय है, उसके आधार पर ही अपने चलना है। बी एक मतलब नगरवासियों का समुच्चय है, कुछ व्यक्तियों का समुच्चय है। अब बी पॉइंट ये कह रहा है भी आर ऐसा संबंध है भी एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दूसरा पॉइंट यानी बी पॉइंट ये कह रहा है भी आर संबंध बनाना, और आर संबंध इस प्रकार बन रहा है भी एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई तब आएंगे आर संबंध में तब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में है, रहते हैं, या एक ही मोहल्ले में है, ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं या एक ही मोहल्ले में साथ में है, एक ही बात है। ये सम्मित है, संक्रामक है, समतुल्य है, कौन सी कंडीशन है। अब ये बी पॉइंट एक प्रकार का ए पॉइंट जैसे ही है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, है ना। ये इसकी जगह अपने इससे बोलते हैं एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर रहते हैं, या इस जगह अपने ऐसे बोल सकते हैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या अपने ऐसे बोल सकते हैं एक ही मोहल्ले में है, एक ही मोहल्ले में है, ऐसे बोल सकते हैं, एक ही बात है, वे एक ही स्थान पर है या एक ही मोहल्ले पर है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना, एक ही स्थान में रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, या एक ही जगह पढ़ते हैं, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर पढ़ाई करते हैं, तो भी अपने ऐसे बोल सकते हैं, है ना, एक ही स्थान पर है। तो एक ही मोहल्ले के नगरवासी की जगह है, एक ही नगरवासियों का मोहल्ला के बाद समुच्चय के अंदर है, ये आर संबंध भी वैसे बनाने भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये तो समतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। जैसे ए पॉइंट किया था वैसे अपने लिखते जाना है, भी एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स 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 यानी एक ही व्यक्ति दो बार लिखते तो वो भी उसी जगह रहेगा, भी मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को दो बार बोल दे तो भी मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ, भी ये यहाँ पर रह रहा है, ये यहाँ पर रह रहा है, तो एक ही बात है ना। तो फिर दूसरी सम्मित के बात करें, एक्स कोमा वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, फिर उल्टा वाई कोमा एक्स, भी एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में, तब इसको वाई कोमा एक्स लिख दें तो वाई कोमा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क है। फिर एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर वाई कोमा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अब एक्स कोमा वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संक्रामक के देखें वाई कोमा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अपने ये बोल सकते हैं भाई एक्स कोमा जेड भी एक ही मोहल्ले में, एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड भी एक मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब क्या है, जहाँ वाई रह रहा है वहीं एक्स और वाई जेड है, जहाँ वाई है वहीं एक्स और जेड है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी साथ में होंगे, एक्स और जेड भी साथ में है, तो एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सममित भी होगा, समतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा। ये बी पॉइंट हो गए, ज़्यादा टाइम खराब करने की बात ही नहीं है, नॉर्मल सा है, जिससे ए पॉइंट था वैसे ही बी पॉइंट करना है। खुद करके देखना, एक बार ना हो तो दूसरी बार करके देखना, पहले पॉइंट को दो बार देख लेना चाहिए, खुद करना है तभी आप सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे किसी भी हाल में, ठीक है। सी पॉइंट करा देता हूँ, सी पॉइंट कर लेते अपने, आज क्वेश्चन नंबर 5 को लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
सी पॉइंट सी बिंदु सी ये कह रहा है, ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, आज इंक वगैरह भी बीच में डाल रहे हैं, टाइम तो खराब हो गई। एक्स कोमा वाई, ये कह रहा भी एक्स वाई से ठीक, एक्स वाई से ठीक 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 7 सेमी लंबा है। अब इसमें चेक करना है, अब इसमें गौर करनी बात वाली, अब थोड़ी सी नई बात हो गई। ये कह रहा है एक्स वाई से, एक्स क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। इसके साथ पर अपने देखना भी सममित है या समतुल्य है, क्या चीज़ है, समतुल्य चेक करना है। समतुल्य ये कह रहा है एक्स कोमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए, एक्स कोमा एक्स आर के अंदर होना चाहिए, सब समतुल्य की बात है। तो अपने ये देखेंगे, लिखेंगे भी इसके आधार पर भी एक्स से ठीक ठीक 7 सेमी, ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। क्या ये बात सही है? मैं इससे बोल सकता हूँ भी मैं खुद से 7 सेमी लंबा हूँ, मैं खुद से ही खुद 7 सेमी लंबा हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं खुद से खुद ही 7 सेमी लंबा हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना। अगर मेरी ऊंचाई 5 फीट है, मेरी ऊंचाई 5 फीट 9 इंच है, तो मेरी 5 फीट 9 इंच ही ऊंचाई रहेगी। अब मैं दूसरी बार बोलूँगा तो भी 5 फीट 9 इंच ही ऊंचाई रहेगी। अगर मैं तीसरी बार बोलूँगा तो भी मेरी ऊंचाई 5 फीट 9 इंच ही होगी। ऐसे नहीं बोल सकता कि 5 फीट 9 इंच एक बार में 7 सेमी ज़्यादा होगी। एक बार तो 5 फीट 9 इंच है, फिर दूसरी बार मैं कहूँगा 5 फीट 9 इंच तो पहले थी, अब 7 सेमी और जोड़ दो इसके अंदर, वो मेरी ऊंचाई हो जाएगी। 2 बार ऐसे थोड़ी हो सकता है, एक व्यक्ति की एक ही बार ऊंचाई होगी, एक सेम ऊंचाई होगी, है ना। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? गलत है। इसका मतलब समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो दूसरी कंडीशन सममित की, सममित देख लेते हैं। सममित के अंदर ये कह रहा है भी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो फिर वाई कोमा एक्स भी आर के अंदर है या नहीं, ये अपने चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन के ऊपर देखें, एक्स कोमा वाई वाली बात देखें। ये कह रहा है भी एक्स वाई से ठीक 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 7 सेमी लंबा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे तो वाई कोमा एक्स उल्टा, अब ये तो आर के अंदर होगा, ये तो अपने मान के चलेंगे भी आर के अंदर है, तो ये अपने सिद्ध करना है भी आर के अंदर है या नहीं। तब इसको लिखेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, वाई एक्स से ठीक 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 7 सेमी लंबा है। अब इनको गौर से देखना है। एक बार तो बोल दिया अभी एक्स वाई क्या है, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, यानी एक्स की लंबाई है वो वाई से बड़ी है, वाई से बड़ी है। पहली बार तो ये बोल दिया अभी एक्स क्या है, वाई से 7 सेमी लंबा है, ठीक ठीक वाई से 7 सेमी लंबा है। एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, एक्स क्या है, वाई से, यानी एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। तो एक्स वाई से एक्स क्या है, वाई से, यानी एक्स बड़ा है, वाई से क्या एक्स बड़ा है, जिस तरफ मुंह अपने बड़ा करते हैं वो बड़ा है। तो अपने पहली बार देख ली भी एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, इसके अंदर अपने ये लिख सकते हैं भी एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, पहली कंडीशन। अब दूसरा ये कह रहा भी वाई एक्स से, अब ये कह रहा भी वाई एक्स से, अब ये कह रहा भी वाई एक्स से बड़ा है, अब ये कह रहा भी वाई एक्स से बड़ा है ना। दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति अपने ऐसे नहीं बोल सकते ये इससे बड़ा है, ये एक से बड़ा है ना। अब ये एक ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति है, ये फर्स्ट व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति है। अगर इसकी ऊंचाई 5 फीट है और इसकी ऊंचाई अपने कहते 4 फीट है, इसकी ऊंचाई 5 फीट है, इसकी ऊंचाई 4 फीट है, तो अपने ये कहेंगे भी फर्स्ट व्यक्ति है वो बड़ा है सेकंड से, बस ये कंडीशन बनती है एक ही। अब इसे ऐसे थोड़ी लिख सकते भी सेकंड बड़ा है फर्स्ट से, तो ये ऐसे लिखेंगे तो गलत होगी, गलत बात है। यही बात यहाँ पर है भी एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, वाई से बड़ा है, ठीक है तो ठीक है।
अब ये दूसरी कंडीशन ये कह रही y बड़ा x से, तो गलत होगी, विरोधाभास है ये तो क्या हो गया, विरोधाभास है। यानी अब अपने लिख देंगे ये सम्मित नहीं है, गलत बात है, नहीं है, यानी ये विलोम नहीं करता। y, x r के अंदर नहीं आएगा। अगर x, y r के अंदर है तो y, x कभी भी r के अंदर नहीं आएगा। अभी दो व्यक्ति एक दूसरे से कभी बड़े कभी छोटे, कभी बड़े कभी छोटे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर एक बार एक छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा, उसी पर्सन के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए अगर वो छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा, बड़ा थोड़ी हो सकता है ना। तो यानी ना तो सम्मित ना समतुल्य है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। अब अच्छा संक्रामक की बात, अच्छा संक्रामक की बात पड़ी अभी तक, इसी क्वेश्चन की संक्रामक पढ़ा। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के अंदर क्या आता है भी x, y बिलोंग्स टू r होगा। फिर ये कह रहा है भी y, z भी r के अंदर होगा। ये दोनों r के अंदर हो गए, मान के चलने। तो फिर अपने चेक करना है भी x, z भी r के अंदर है या नहीं। तीनों को अपने एक बार हिंदी में लिख लेते हैं, फिर अपने देखेंगे भी इस कंडीशन पर। ये कह रहा है भी एक्स वाई से ठीक ठीक छोड़ देता हूँ एक बार, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। बस ठीक ठीक हो जाए, कैसी लंबा था, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। थोड़ा सा छोटे लिखने की आदत है, गौर कर लेना। कोशिश कर रहा हूँ बहुत भी बड़ा लिखने की कोशिश करूँ, पर आदत है छोटा छोटा लिखने की, तो इसलिए ठीक है बोल रहा हूँ, उस हिसाब से देखते रहे। वाई एक्स, अब दूसरी कंडीशन है भी वाई, जेड भी आर के अंदर बिलोंग करता है। तो वाई जेड में आर के अंदर बिलोंग करता है, तो अपने ये कह सकते हैं भी वाई जेड से 7 सेमी लंबा है। अब तीसरी कंडीशन में अपने लिख लेते हैं पहले एक्स, जेड। इसको हिंदी में लिखेंगे क्या हो जाएगा भी एक्स जेड से 7 सेमी लंबा है। एक्स जेड से 7 सेमी लंबा है। इन दोनों इसके आधार पर अपनी ये कंडीशन लिख ली। ये कह रहा है भी अपने से लिख लेते हैं भी एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। अब ये कह रहा है भी वाई बड़ा है जेड से। ये कह रहा है भी वाई बड़ा, वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, इसका मतलब वाई बड़ा है जेड से। तो अपने ये कह सकते वाई बड़ा है जेड से। यहाँ पर एक्स बड़ा है वाई से। इसका इन दोनों को देखें, ये कह रहा है भी एक्स क्या है, वाई से भी बड़ा है। तो यहाँ पर अपने इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं भी एक्स बड़ा है वाई से, और ये कह रहा है भी वाई बड़ा है जेड से, यानी वाई बड़ा है जेड से। यानी जेड से कौन है, जेड से बड़ा वाई है, जेड से बड़ा कौन है वाई है, और वाई से बड़ा कौन है एक्स है। तो अपने एक लाइन में लिख सकते हैं वाई, जेड से बड़ा वाई है, वाई से बड़ा कौन है एक्स है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है भी एक्स बड़ा है जेड से। यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है भी एक्स बड़ा है जेड से। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये कह रहा है भी एक्स बड़ा है जेड से, एक्स बड़ा है जेड से। अब ये सही है कि नहीं है बताओ, उसको देखकर। इतने में पानी पी लेता हूँ, आप बताओ। एक्स बड़ा है जेड से, साफ साफ दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताओ आप। बताओ संक्रामक का एक है या नहीं है बताओ। सबसे बड़ा कौन है, एक्स है, सबसे बड़ा कौन है एक्स है। अब यहाँ पर देखें तो एक्स बड़ा है जेड से, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन अपने थोड़ा सा देखना है, ये कह रहा है भी एक्स वाई से कितना है 7 सेमी लंबा है। एक्स क्या है, यहाँ पर बताता हूँ, एक्स क्या है वाई से 7 सेमी लंबा है, वाई से 7 सेमी लंबा है। अपने मान लेते हैं भी वाई की ऊंचाई अपने मान लेते हैं भी 8 सेमी है, वाई की लंबाई कितनी है 8 सेमी है। तो एक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स की लंबाई हो जाएगी, एक्स की लंबाई क्योंकि वाई से एक्स क्या है बड़ा है, वाई से क्या एक्स बड़ा है कितना 7 सेमी। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15,
15 सेमी होगी, यानी x क्या होगा 7 सेमी बड़ा हो गया y से। अब कह रहा है अभी z से, ये कह रहा है अभी z से y बड़ा है, और कितना बड़ा होगा 7 सेमी होगा, तो z की लंबाई कितनी हो जाएगी, y कितना है z से 8 सेमी है, y अपने 8 सेमी मान लिया, तो z की कितनी लंबाई आ जाएगी 1 सेमी, y की z की लंबाई कितनी 1 सेमी। अब अपन नहीं लिख सकते भी z की लंबाई तो 1 सेमी है, मान लिया, तो y की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये देख रहा है y क्या है z से 7 सेमी लंबा है, तो y की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी, अपने मान लिया y की लंबाई 8 सेमी हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है y क्या है, x क्या है y से भी बड़ा है, x क्या है y से भी 7 सेमी लंबा है, तो x क्या है y से भी 7 सेमी लंबा है, तो y की 8 सेमी थी, तो इसमें 7 सेमी और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 15 सेमी हो गया। अब ये तीसरी कंडीशन कह रहा है x z से 7 सेमी लंबा है, ये कह रहा है x क्या है z से 7 सेमी लंबा है, बड़ा तो है, अगर सिर्फ बड़ा बड़ा बोलते रहते, यहाँ पर 7 सेमी नहीं होता, यहाँ पर 7 सेमी ना हो, सिर्फ बड़ा 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 बोलते रहते भी x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा, x z से बड़ा होगा, लंबा होगा, अपने बोल सकते थे, फिर ये क्या हो जाता संक्रामक है, फिर अपने बोल देते संक्रामक है। लेकिन यहाँ पर क्या 7 सेमी है, ये आपको समझाने के लिए बोला है 7 सेमी है, ये भी बात सही है। लंबाई में अगर लंबाई की हिसाब से देखें तो ये बात सही है, तो संक्रामक है। लेकिन अब पूरा पर देखें 7 सेमी ऐसे बता रहा है, तो 7 सेमी बताए देखें, तो अब ये कह रहा है एक्स, यहाँ पर देखें तो एक्स क्या जेड से 7 सेमी बड़ा है, तो एक्स जेड से कितना बड़ा है, देखो एक्स जेड से कितने, अपने जेड की तो मानिए 1 सेमी लंबाई, एक्स की आ गई अपने पास 15 सेमी आ गई, अगर जेड की 1 सेमी लेके चले तो एक्स की कितनी आ जाएगी 15 सेमी लंबाई आ गई अपने मान के चले तो एक्स के पास तो एक्स तो 15 सेमी लंबा है और जेड कितना 1 सेमी है, होना कितना चाहिए एक्स जेड से 7 सेमी लंबा होना चाहिए, तो एक्स कितना लंबा है 14 सेमी लंबा है, क्योंकि 15 है तो जेड 1 है, तो आपने घटाएंगे तो 14 सेमी बड़ा आ जाएगा एक्स, एक्स क्या है 14 सेमी बड़ा है, यानी 2 गुना बड़ा है एक्स जेड से, तो ये बात गड़ होगी, 7 सेमी नहीं है 14 सेमी लंबा होगा। यहाँ पर अगर लिखा होता भी एक्स जेड से 14 सेमी लंबा है, तब ये संक्रामक हो जाता है, बात सही हो जाती, फिर ये इसके अंदर आर के अंदर आ जाता। लेकिन और सीधे लंबाई की बात करते सीधे ये सेमी वगैरह नहीं आता, सिर्फ ये नहीं आता भी लंबा है, तो भी ये संक्रामक होता। लेकिन अब ये गलत बात होगी, 7 सेमी लंबा नहीं है, कितना है 14 सेमी लंबा है, तो इसका मतलब ये क्या है गलत बात है, तो यानी ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि ये आर के अंदर नहीं आएगा। ये अगर ये आर के अंदर है, ये आर के अंदर है, तो ये आर के अंदर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया सी पॉइंट, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। अब ये तीनों बातें लिख लेना एक साथ में, भी अपने देखा था समतुल्य भी नहीं आया था, समित भी 7 सेमी बड़ा नहीं आया था, और संक्रामक भी अब देख लिया नहीं है, संक्रामक भी बड़ा, संक्रामक भी नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में ना तो समतुल्य है, ना समित है, ना संक्रामक है। अब अपने देखेंगे डी पॉइंट, देखेंगे डी पॉइंट, गौर से देखना, डी पॉइंट ये दे रखे आर, आर क्या है आर ऐसा एक्स कोमा वाई है, आर एक्स कोमा वाई है, ये कह रहा है एक्स कोमा वाई आर के अंदर तब आएंगे जब एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कोमा आर तब आएंगे जब क्या हो एक्स क्या हो वाई की पत्नी हो, एक्स क्या हो वाई की पत्नी हो, एक्स क्या हो वाई की पत्नी हो, ये है पहले के संबंध। आपने देखेंगे समतुल्य, गौर से समतुल्य देखेंगे तो क्या होना चाहिए एक्स कोमा एक्स, समतुल्य के अंदर एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये देखेंगे। अब इसको हिंदी में लिखें तो क्या हो जाए, ये कह रहा है एक्स की पत्नी है, सही है क्या बात, एक्स कोमा एक्स आर के अंदर आना चाहिए। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो एक्स की पत्नी है, तो ऐसा सेम की पत्नी थोड़ी होती है ना, सेम की पत्नी थोड़ी होती, गलत है, यानी ये बिलोंग नहीं करेगा, साथ साथ में क्रॉस लगाते रहना है, ठीक है, तो पता चलता रहेगा भी समतुल्य नहीं है, अगर नहीं है तो क्रॉस लगाते रहना भी समतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरी बात संक्रामक सम्मित की, सम्मित की बात यह भी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर ये है, तो अपनी ये जांच करनी होगी भी वाई कोमा एक्स आर के अंदर है या नहीं, ये अपने चेक करेंगे। इसकी बात करें, ये कह रहा भी एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है,
ये बात मान ली भी x क्या y की पत्नी है, अपने r के अंदर भी दे ही रखा है वैसे भी, और ये कह रहा है भी x y की पत्नी है, ठीक है मान लिया भी x क्या y की पत्नी है। तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है भी y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये कह रहा है भी y x की पत्नी है, उल्टा हो गया भी अगर x की x y की पत्नी है, अगर x पत्नी है तो x क्या होगी, लड़की होगी, x क्या लड़की और y क्या हो गया यहाँ पर लड़का, क्योंकि x y की पत्नी है, x क्या है y की पत्नी है, y की पत्नी है, तो यानी y एक लड़का है, लड़का इस लड़के की पत्नी कौन है x है, तो x लड़की होगी। यहाँ पर उल्टा हो गया अभी y x की पत्नी है, y ये तो लड़का है, यहाँ पर देखा था तो y तो लड़का है, तो लड़का है तो 1% के अंदर y लड़का ही रहेगा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं x क्या है लड़की है, x क्या है, x क्या है यहाँ पर लड़का हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पर y लड़का था, ये यहाँ पर लड़की बना दिया इसने यहाँ पर लड़का बना दिया, उल्टा बना दिया, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब x पत्नी है अगर तो x पत्नी रहेगी, ऐसा थोड़ी x पति थोड़ी बन सकता है। अब इसके हिसाब से तो x पति हो गया, यहाँ पर x पत्नी थी, यहाँ पर x पति हो गया, उल्टा हो गया सिस्टम, नहीं हो सकता, तो यानी ये r के अंदर नहीं आएगा, तो ये सम्मित भी नहीं है। लिखते रहना अच्छे से भी ये y x r के अंदर विलोम नहीं करता क्रॉस मारा, इसलिए सम्मित नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट समतुल्य, ये नोट कर लेना समतुल्य। गौर से देख रहे हैं, इतनी बारीकी से कोई नहीं कराएगा। संक्रामक समतुल्य देख लिया, सम्मित देख लिया, अब संक्रामक। संक्रामक के अंदर ये होता है भी x, y r के अंदर होना चाहिए और y, z भी r के अंदर होना चाहिए। ये दोनों r के अंदर हो तो x, z भी r के अंदर होगा, ये अपने जांच करेंगे। ये दोनों r के अंदर होने चाहिए, ये दोनों r के अंदर होने चाहिए और ये r के अंदर होगा, ये r के अंदर जांच करनी है या नहीं। तो पहली कंडीशन लिख लेते x, y के लिए, तो ये कह रहा है x y की पत्नी है, ठीक है। दूसरा y, z, अब ये कह रहा है y z की पत्नी है, y z की पत्नी है, यहाँ पर ही रुक जाते हैं। अब ये देखो x कह रहा है x y की पत्नी है, x क्या है y की पत्नी है, तो x तो क्या होगी लड़की, ओहो x तो क्या ऊपर माइनस लगा रहा हूँ, इसका मतलब x तो क्या है लड़की है, y क्या हो गया यहाँ पर लड़का है। अब इसमें देखें तो y क्या होगी लड़की होगी और z क्या हो गया लड़का हो गया, ये विरोधाभास है, एक ही चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये r के अंदर है ही नहीं, y, z r के अंदर है ही नहीं, r के अंदर नहीं है, तो अब यहाँ पर अपने ये नहीं लिखना भी संक्रामक नहीं है। वैसे तो नॉर्मल अपने देखें तो संक्रामक नहीं है, लेकिन गणितीय भाषा के अंदर अपने कहते हैं भाषा में कहते हैं कि कुछ अगर सिद्ध करना है और सिद्ध करने के लिए अपने पास कंडीशन ही नहीं है, सिद्ध करने के लिए अपने पास वह व्यवस्था नहीं है तो यह नहीं बोल सकते कि ये सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि गणितीय भाषा में ये कहते हैं भी अपनी कोई चीज सिद्ध करनी है, कुछ चीजें सिद्ध करनी है, तो उससे सिद्ध करने से पहले अगर कोई कंडीशन अपने पास है नहीं, ये सिद्ध करने के लिए अपने पास पहले वाली कंडीशन है ही नहीं, अगर पहले वाली कंडीशन नहीं है तो इसके लिए अपने ये नहीं बोल सकते भी वो आगे कंडीशन आएगी नहीं। यानी इसका मतलब भी अपने संक्रामक सिद्ध करने के लिए ये होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। अगर ये इन दोनों में कोई चीज है ही नहीं अपने पास जैसे ये नहीं है, ये है ही नहीं, गलत आ रहा है, इसका मतलब ये आर के अंदर है ही नहीं। अब ये आर के अंदर नहीं है तो अपने ये नहीं बोल सकते भी ये संक्रामक नहीं है, अपने इसमें क्या बोलेंगे संक्रामक होगा। वैसे ये संक्रामक होगा, एनसीईआरटी मानती है ये संक्रामक होगा 12वीं वाली बुक, लेकिन नॉर्मली अपने देखें
तो ये संक्रामक नहीं होता। लेकिन आगे आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तब ये मानते हैं कि संक्रामक होगा, क्योंकि पहले संक्रामक सिद्ध करने से पहले वाली कंडीशन अगर नहीं है, पहले वाली कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब अपने ये नहीं बोल सकते भी ये संक्रामक नहीं है, तो अपने क्या बोल देंगे, ये संक्रामक है। ऐसी एक एग्जाम्पल हो रहा था, ऐसी अपने एग्जाम्पल हो रहा था, कौन सा आया था, कौन सा आया था, ऐसे ये क्वेश्चन और देखा था अपने, शायद से तीसरा पॉइंट था भाज्य वाला, y भाज्य x से, तीसरा पॉइंट देखा था शायद, जिसके अंदर ये बोल रहा भी संक्रामक है या संक्रामक नहीं है। उसके अंदर भी यही कंडीशन बन रही थी, ये वाली बात नहीं थी, ये वाली बात नहीं थी, फिर भी उसने मान लिया भी संक्रामक नहीं है। और इसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं है, तो ये कह रहा है संक्रामक है। दोनों में विरोधाभास चल रहा है। अब कोई टीचर तो कहता है भी अपने क्या करना है, संक्रामक है, कोई कहता है दोनों में अपने क्या कर देंगे, संक्रामक नहीं है। तो अपने ध्यान रखना, उसमें क्या थी, न्यूमेरिकल वाली, संख्या वाली बात थी। तो एनसीईआरटी कहती है भी अगर संख्या के ऊपर बात करें तो साफ साफ अपने दिख रहा है भी ये संख्या नहीं है, साफ साफ दिख रहा है भी ये नंबर्स नहीं है, भी 1 2 2 3 नहीं है, इसका मतलब वो संक्रामक नहीं है, अपने मानेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या वगैरह नहीं है, संबंध की बात कर रहे हैं। अगर कोई संबंध नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं भी आगे वाला संबंध भी नहीं हो सकता, आगे वाला संबंध हो सकता है, आगे वाला संबंध हो सकता है, ये इसका मानना ये है। तो इसका मतलब ये क्या, संबंध की बात करें तो ये कह रहा है संक्रामक होगा। वैसे ये अब संक्रामक गणितीय भाषा में यह कह रहा है भी अगर कुछ चीज सिद्ध करनी है, सिद्ध करने के लिए अपने पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो अपन ये नहीं बोल सकते भी वो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने हो सकता है लेकिन अपने पास व्यवस्था नहीं है, जिसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते भी वो सिद्ध भी नहीं होगा। यानी ये बात अपने पास नहीं है तो अपने ये नहीं बोल सकते संक्रामक नहीं है, तो अपने क्या बोलेंगे, संक्रामक है एनसीईआरटी के अनुसार। पहले वाले बोल रहा है संक्रामक नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में दोनों का क्वेश्चन डाउट में चल रहा है अभी तक, वैसे तो हो सकता है कल को कोर्ट वगैरह बता दे भी क्या मानना है, तो उसके हिसाब से आंसर की चेंज भी हो सकती है। लेकिन अभी अपनी तक गणित की भाषा के रूप में देखें तो ये संक्रामक है, और गणितीय भाषा में देखें तो वो भी संक्रामक है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में आंसर की संक्रामक नहीं मान रखा है, तो अपने बोर्ड की परीक्षा के आधार पर देखना है भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया वो तीसरा पॉइंट तो अपने लिखेंगे संक्रामक नहीं है, और ये आ गया तो संक्रामक है। और अगर अपने बोर्ड के अंदर दोनों में यही लिख दिया, दोनों में संक्रामक है, तो ज्यादातर एग्जामिनर क्या करेगा, कॉपी चेक करने वाला गलत नहीं करेगा, उसको पता है भी इसमें डाउट चल रहा है, तो इसका ज्यादातर संक्रामक ही माना जा रहा है। तो ये संक्रामक ही माना जाएगा भी संक्रामक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं है। वैसे ये संक्रामक नॉर्मल देखें, बेसिक जानकारी के आधार पर देखें, भी संक्रामक सिद्ध करने के लिए ये बात होनी चाहिए। अब यही बात नहीं है तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं मानती, एनसीईआरटी कहती है कि गणितीय भाषा में ये होता है भी कुछ सिद्ध करने के लिए अगर कोई अपने पास व्यवस्था नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी अभी सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये गणितीय भाषा में कह रहे कुछ सिद्ध करने के लिए कुछ पहले वाली चीज नहीं है, तो इसका मतलब आगे वाली ये नहीं कह सकती आगे वाली चीज ही नहीं है। तो अपने ये संक्रामक सिद्ध करने के लिए ये नहीं है, तो अपने कह लेंगे भी संक्रामक, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं है, अपने बोलेंगे संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये संक्रामक है, समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, परंतु ये क्या है, संक्रामक है। अब आपको ये काम करना है भी अपने टीचर से ये दोबारा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो टीचर से ये दोबारा क्वेश्चन करना है भी आपने तीसरे पॉइंट में कहा था संक्रामक नहीं है, इसमें कह रहे हो संक्रामक है, तो ये शक क्यों है। ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना। मैंने बता दिया गणितीय भाषा के अंदर ये होता है और यही कारण होता है, और कोई कारण नहीं है। गणितीय भाषा के अंदर आधार पर इसको क्या माना है, संक्रामक माना। अब ई पॉइंट कह रहा है भी आर बराबर समुच्चय के अंदर एक्स कॉमा वाई आएंगे, एक्स कॉमा वाई इस आएंगे, और आएंगे कैसे, एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स वाई के पिता है, वाई के पिता है, ये अपने दे रखा है ई पॉइंट। लेकिन लगभग उसके जैसे ही है, लगभग क्या है उसके जैसे ही। तो अपने सम्मित की बात करें, समतुल्य की बात करें, समतुल्य के अंदर क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अपने देखेंगे हिंदी लिख लेते हैं एक्स कॉमा एक्स, एक्स एक्स के पिता है, एक्स एक्स के पिता है, खुद का पिता थोड़ी हो सकता है, खुद का पिता नहीं हो सकता, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं। ठीक है, सम्मित की बात करें, सम्मित ये अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ये इसका मतलब ये है एक्स वाई के पिता, एक्स वाई के पिता है। अब दूसरी ये कंडीशन ये कह रहा है ये बात भी आर के अंदर होनी चाहिए,
ये बात भी आर के अंदर, अगर ये आर के अंदर है तो ये बात भी आर के अंदर होनी चाहिए। बहुत बार देख लिए। ये कह रहा भी वाई एक्स के पिता है, उल्टा हो गया सिस्टम। ये कह रहा भी एक्स वाई के पिता है, एक्स क्या है वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। अब ये कह रहा है वाई एक्स के पिता, एक दूसरे उल्टे थोड़ी है। बाप बेटा है तो वो बाप बेटा ही रहेगा, बेटा पिता थोड़ी बन सकता है ना। ये कह रहा है भी एक्स वाई के पिता है, एक्स क्या है वाई के पिता है, वाई के पिता है एक्स, इसका मतलब एक्स तो पिता है और वाई क्या है, वाई बेटा है या बेटी है, बेटा या बेटी, इन दोनों में इसको ये कंडीशन है, बेटा या बेटी है। तो यहाँ पर ये उल्टा बोल दिया, ये तो बेटा है लेकिन या बेटी है। ये कह रहा है वाई एक्स के पिता है, एक्स के पिता वाई, लेकिन वाई तो अपने देखा भी बेटा है, एक्स है पिता, लेकिन यहाँ पर एक्स को बेटा बना दिया, वाई को पिता बना दिया, तो उल्टा हो गया। इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं होगा, तो आर के अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अगर पहली वाली कंडीशन ना हो, यही कंडीशन नहीं होती तो आगे वाले चेक ही नहीं कर सकते थे। ये कंडीशन नहीं होता अपने फिर बोलते सम्मित होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो। अब ये तो है आर के अंदर, अगले वाली होनी चाहिए लेकिन अगली वाली है नहीं, तो अपने बोलेंगे सम्मित नहीं है। अब ऐसे संक्रामक की बात करेंगे, 5वें का लास्ट पॉइंट है, फिर आगे अपने कल अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। आज वाला है ये 5वां क्वेश्चन पूरा हो जाए। कितना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 41 मिनट हो गए। इसमें चलो 5-6 मिनट अपने खराब भी हो गए थे। संक्रामक, अब इसमें संक्रामक की बात करें तो ये कह रहा है भी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है भी वाई कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वाई कोमा जेड। तो अगर ये है तो एक्स कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इनको अपनी हिंदी में लिख लेते हैं, जैसे ये देख ये कह रहा है भी एक्स वाई के पिता है, वाई कोमा जेड, ये कह रहा भी वाई जेड के पिता है। अब ये कह रहा भी एक्स कोमा जेड, ये कह रहा भी एक्स जेड के पिता है। अब इन तीनों में चेक करना है भी आर के अंदर कौन कौन है, ये देखेंगे। ये तो मान लिया आर के अंदर है, ये दोनों आर के अंदर मानने हैं, लेकिन सेटिस्फाई करे तब मानने। अब ये एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, ये तो होगा भी एक्स वाई के पिता है। ठीक है, एक्स क्या है वाई के पिता है, इसका मतलब वाई क्या है, एक्स क्या है, एक्स तो पिता है और वाई क्या हो गया बेटा हो गया, वाई क्या हो गया बेटा हो गया। यहाँ पर अब कह रहा है वाई जेड के पिता है, जेड के पिता है, तो वाई क्या हो गया एक बेटा था, किसका एक्स का बेटा था, लेकिन वाई पिता बन सकता है किसी और का, किसी और का, तो जेड का पिता है, तो जेड क्या हो गया यहाँ पर बेटा हो गया किसका एक्स का, वाई का, वाई का क्या है ये जेड बेटा है ना, यानी दादा पोता हो गया। एक्स पिता वाई का, वाई का, वाई पिता जेड का, यानी एक्स तो दादा हो गया किसका वाई जेड का, और वाई पिता हो गया, वाई पिता किसका जेड का, है ना। एक्स दादा है और जेड का भी एक्स पिता था वाई का, एक्स पिता है किसका वाई का पिता है, वाई का पिता है, और वाई पिता किसका जेड का, यानी वाई भी पिता है एक्स भी पिता है, लेकिन एक्स का बेटा कौन है वाई है, तो ये तो बाप बेटे हो गए। और वाई का भी बेटा आगे और है, वो वाई का भी बेटा होगा, ये एक्स का बेटा कौन है वाई, वाई का भी बेटा और है, तो वाई का बेटा एक्स का क्या करेगा पोता, है ना। तो एक्स और जेड क्या दादा पोता है, एक्स और जेड क्या दादा पोता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल लेंगे, मैं हूं और मेरे पिता है, मेरे पिताजी तो एक्स हो गए, मेरे पिताजी क्या है एक्स है। जैसे मैं मेरा नाम अब आपने थंबनेल वगैरह में देखा होगा, मैंने देखा सुभाष सर गंगानगरी, है ना, तो मैं एस ले लिया, सुभाष एस ले लिया। मेरे पिता क्या है, मेरे पिता एक्स है, मेरे पिता क्या है एक्स है। अब ये मान ले तो मैं बीच में बैठा हूँ तो वाई है, मेरे को क्या मान लिया मैंने वाई है। अब यानी मेरे पिता कौन है एक्स, मेरे पिता कोई है। अब मेरी अगर शादी हो रखी है, मेरी अगर शादी है वैसे हुई नहीं अभी तक, लेकिन अगर मैं मान लो मेरी शादी होगी, तो मेरी शादी होगी तो मेरा एक बेटा होगा, वो मान लिया जेड है, मेरा कौन सा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा जेड। अब मेरे पिताजी, मैं और फिर मेरा बेटा, तीनों एक साथ में, तो मेरे बेटा और मेरा पिताजी एक दूसरे क्या हो गए दादा पोता। वही बात यहाँ पर है, एक्स वाई और जेड, एक्स और जेड क्या है दादा पोता है। अब यहाँ पर देखे तो अपने ये क्या कर रहा है एक्स जेड के पिता है, एक्स जेड के पिता है। ये कह रहा है एक्स क्या है जेड के पिता है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स क्या है एक्स दादा है, एक्स दादा है जेड के। ये बात गलत होगी, यानी एक्स बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू आर के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है दादा है, पिता नहीं है, एक्स क्या हो गया दादा हो गया। ठीक है, दादाजी है एक्स, एक्स क्या है दादाजी है जेड के। यहाँ पर ये कह रहा पिता है, तो ये बात गलत होगी। ये थी आर के अंदर, ये थी आर के अंदर, मान लिया हो सकती है ना, दादा बाप बेटा हो सकती है, ये भी बाप बेटा हो सकता है, दादा पोता तो एक आ ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कह रहा भी एक्स पिता हो गया यहाँ पर,
यहाँ पर क्या एक्स जेड के पिता है, लेकिन एक्स क्या है, दादा है, तो ये बात गलत होगी। ये बात गलत होगी तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। ये समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। आगे वाले अपने कल देखेंगे। राधे राधे।